गुरुभ्यो मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हेयं दुःखम अनागतम, जो अनागत दुख है वो है। हे का हेतु क्या है? दृष्टि दृश्य संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, दृष्टा मानी शुद्ध आत्मा और दृश्य मानी जो भी दिखाई देने वाली, अनुभव में आने वाली चीज है, उसको दृश्य कहते हैं। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। संयोग का मतलब होता है एक ज्ञान में दृष्टा दृश्य का विद्यमान होना। ये संयोग ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अलग अलग दो हाथ हैं और इनको मैंने ऐसे इकट्ठा कर दिया, इस तरह का संयोग नहीं है। दृष्टा और दृश्य का संयोग दो अलग अलग पदार्थों का जैसे संयोग होता है वैसा नहीं है। एक ज्ञान में दोनों का विद्यमान होना, यही संयोग का स्वरूप। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, ये सब संयोग के ही स्वरूप है। अस्मिता क्लेश इस संयोग का ही रूप बताया जा सकता है। दृक् दर्शन शक्तो एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, बुद्धि दर्शन शक्ति, पुरुष दृक् शक्ति, उन दोनों की जो एकात्मता है, इव शब्द डाला है। एकात्मता तो होती नहीं। चिति शक्ति को अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा कहा है। चिति शक्ति अपरिवर्तनशील है और अप्रतिसंक्रमा है। उसकी प्रतिसंक्रांति नहीं हो सकती है, इसलिए डाला दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता इव। मानव की एकात्मता हो गई है। सी अंग्रेजी में बोलते हैं एज इफ, जैसे कि एकात्मता हो गई है, इसलिए सी शब्द को बोलते हैं ना, सा सी। जैसे ये व्यक्ति तो शेर सा दिखाई देता है, सिंह जैसा दिखाई देता है। सा मानी जैसा। सी बोल देते हैं, कभी स्त्रीलिंग में बोलेंगे सी बोलेंगे, पुल्लिंग में बोलेंगे सा बोलेंगे। तो ये तो व्यक्ति ब्राह्मण सा दिखाई देता है। ब्राह्मण सा वो होता है जो ब्राह्मण नहीं है पर ब्राह्मण जैसा लगता हो। तो यहाँ पर भी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता जैसी जो स्थिति है, उसका नाम अस्मिता है। एकात्मता इव, एकात्मता इव स्मित, एकात्मतेव अस्मिता। तो यहाँ पर संयोग का ही एक स्वरूप को समझना हो, संयोग का स्वरूप समझना हो, तो अस्मिता क्लेश को हम समझ सकते हैं। अस्मिता क्लेश को समझने से दृष्टा दृश्य का संयोग हमें स्पष्ट हो जाता है। माने जो चीजें दो चीजें, एक आत्मा एक अनात्मा। आत्मा से भिन्न जो भी है वो अनात्मा कहलाता है। जैसे हमारे शरीर है, पंचभूत है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, प्रकृति है, ये सब अनात्मा के अंतर्गत आता है। तो आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है उसको एक जैसा अनुभव करना, यही संयोग का स्वरूप। आत्मा अनात्मा को इकट्ठा करके देखना, एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित होना, यही संयोग का स्वरूप है। एक अनुवर्तिता, एक प्रत्यय मानी ज्ञान, एक ज्ञान में दोनों की अनुवर्तिता जो है, दृष्टा दृश्य की उपस्थिति, एक ज्ञान में दोनों की उपस्थिति होना, यही संयोग का स्वरूप। तो इस संयोग में एक तरफ दृष्टा है, दूसरी तरफ दृश्य है। उस दृश्य के भी 3 घटक है, सत्व, रजस और तमस। तो इनमें जो तप्य तापक भाव है वो रजस और सत्व के बीच में है। रजोगुण सत्व गुण को तपाता है, मानी कष्ट देता है। ताप्य तापक
तप्यतापक भाव आत्मा और गुणों के बीच में नहीं है। आत्मा तो सदा निर्लेप है, निरंजन है और एक रस है उपनिषद के अनुसार। अब महर्षि दयानंद तो जो व्याख्यान करते हैं वो सारे दर्शनों का एक एक वो मिला करके और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे सांख्यों का चैतन्य स्वरूप ले लिया, नैयायिकों का सत स्वरूप ले लिया, नैयायिकों का इच्छा द्वेष प्रेरणा सुख दुख ज्ञान ले लिया, और संस्कार ले लिए। इस तरह से आत्मा को एक सारे दर्शनों के संकेतों को लेकर के अपने दर्शन का एक निर्धारण किया है उन्होंने। पर जो हम देखते हैं परंपरागत, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है यदि हम उसको समझ लें और फिर उसके बाद स्वामी दयानंद जी को देखें तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। वो न्याय वैशेषिक वाले ये कहते हैं कि आत्मा सत स्वरूप है, न चित है न आनंद। आत्मा केवल सत स्वरूप है, पर उसमें ज्ञान को उत्पन्न करने की वहां योग्यता है। ये इतनी बात जरूर मानते हैं। ज्ञान उसमें उत्पन्न स्वतः ज्ञान स्वरूप नहीं है। इंद्रिय और अर्थ के संपर्क से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऐसा बोलते हैं। ज्ञान का जो आधार है वो आत्मा है। न्याय वैशेषिक मत में आत्मा को, इसलिए वहां पर लंबा लंबा हम देखते हैं, जैसे तद अत्यंत मोक्षो अपवर्गा, उस सूत्र की व्याख्या में उन्होंने बतलाया कि आत्मा का जो बहुत सारे बात चर्चा के बाद ये निर्णय उन्होंने दिया है कि आत्मा जो है वो आत्मा तो बस मोक्ष क्या होता है, दुख के अंत होने का नाम ही मोक्ष है। तो क्या हम ये ना जाने, ये ना समझे कि उसमें सुख अभिव्यक्त हो जाता है, और उस मत को उन्होंने निरस्त किया है कि सुख की अभिव्यक्ति का नाम मोक्ष नहीं, दुख के अंत का नाम मोक्ष है। हाँ, वो तो वहां पर उस न्याय दर्शन के सूत्र को भाष्य सहित पढ़ेंगे ध्यान से, धीरे धीरे। एक दिन हम देख रहे थे और उसमें पूरा पता लगता है कि तार्किक लोग मोक्ष का क्या स्वरूप मानते हैं। तो नित्य सुख अभिव्यक्त हो जाता है, इस मत को खंडन कर रहे हैं कि नित्य सुख प्रकट हो जाता है। जब मोक्ष होता है तो आत्मा का अपना स्वाभाविक जो नित्य सुख है वो प्रकट हो जाता है। ऐसा जो मत है उसका उन्होंने निराश किया है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आत्मा का सत स्वरूप मानते हैं, आत्मा को चैतन्य भी नहीं मानते। इसलिए ही वहां पर ये कहा है कि ऐसे मोक्ष को कौन पसंद करेगा जिसमें एकदम से सारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाती है, एकदम से सर्व विप्रयोगम और ऐसे ऐसा सब कुछ छूट जाता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात है, सांख्य योग मानता है कि आत्मा सत और चित है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सत और चित है। स्वामी दयानंद जी ने इनका जो चैतन्य है और सांख्य का जो सत है, इन दोनों को इकट्ठा करके आत्मा का स्वरूप निर्धारण किया कि आत्मा सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। ऐसा क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा है कि सारे दार्शनिक मिलकर के किसी सत्य को हमारे सामने रख रहे हैं। सारे दर्शनों में विरोध है और वे एक दूसरे का पूरक है, ना कि वहां पर अलग अलग कोई अवधारणाएं हैं। अलग अलग अवधारणाएं ना होकर तो एक ही चीज को मिलकर के व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया कि उनकी ये दृष्टि है, पर इनको भी हमने समझ लिया कि प्राचीन जो परंपरागत, मतलब प्राचीन का मतलब अभी जो 1000-2000 साल से, मैं प्राचीन का मतलब अब वो तो हमारे सामने नहीं है कि क्या प्राचीन था, पर अभी 1000-2000 साल से
जो चल रहा है लगभग 2000 साल से 3000 साल से जो ट्रैक चल रहा है, उस परंपरा में आत्मा सत स्वरूप है। तार्किकों के मत के अनुसार आत्मा सत और चित स्वरूप है। सांख्य योग के अनुसार आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। ये वेदांत के अनुसार सत्य चित और आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ये ब्रह्म को भी ऐसा करके विभाग करके कहते हैं ना कि जीवात्मा और ब्रह्म अलग अलग चीज है, लेकिन बार बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ। अभी हम पढ़ रहे थे मांडुक्य उपनिषद में, तो वहां सर्वम ये तत् ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा चतुष्पाद है। और उसके पादों का व्याख्यान करते करते पहला पाद, दूसरा पाद और तीसरे पाद को फिर सुसुप्त अवस्था में यत्र न किंचन कामम कामयते न किंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। पहले पाद में ये दिखाया जागृत स्थान। जागृत स्थान तो इसी आत्मा के साथ संबद्ध चीज है। जागृत स्थान और बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा। सप्तांग एकोनविंशति मुखा वही है जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे एक पाद हुआ आत्मा का। स्थूल भूख वैश्वानर एकापादा, उसको विश्व कहते हैं। बाहर देखे सृष्टि में तो वैश्वानर, शरीर में देखे तो विश्व। दूसरा पाद क्या है तो स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक तेजसः द्वितीय पाद है। ये दूसरे पाद का वर्णन किया और तीसरे पाद का वर्णन किया। तो इस तरह से आत्मा को बताते समय ये एक विश्लेषण है आत्मा का। आत्मा निर्धर्मक स्वरूप बताया, यहाँ पर शांत स्वरूप बता दिया, मंगल स्वरूप बता दिया, शिव स्वरूप, प्रपंचोपम, सारे प्रपंच से निवृत्त, और जिसमें कोई धर्म नहीं है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। ये जो अंतः प्रज्ञ है स्वप्न अवस्था में जो दिखाई देता है, बहिष्प्रज्ञ है जागृत अवस्था में दिखाई देता है। उभयता प्रज्ञ है जागृत और स्वप्न की बीच की जो स्थिति है, निद्रा की जो बीच की स्थिति है, उभयता प्रज्ञम। और प्रज्ञान घन सुसुप्ति की अवस्था में जो होता है, प्रज्ञम संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होता है। अप्रज्ञम कोई चोट आदि लग जाए, कोमा में चला जाए, बेहोश हो जाए तो अप्रज्ञ है। आत्मा इन सब से अलग है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम, उसको कोई इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं किया जा सकता, किसी शब्द से बताया नहीं जा, अव्यपदेश्य है, मन से सोचा नहीं जा सकता, अचिंत्य है, अग्राह्य, इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यपदेश्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, शब्द के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता। एकात्म प्रत्ययसार, एक जो आत्म प्रतीति है वही उसमें उसके होने में प्रमाण। जो मैं हूं ऐसी जो प्रतीति हो रही है ना, यही आत्मा के होने में प्रमाण है। मैं हूं यही आत्मा के होने में प्रमाण है। प्रपंचोपमम शिवम शांतम अद्वैतम, द्वितीय भाव जिसमें नहीं है, अद्वैतम। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, इसको चौथा रूप मानते हैं, चौथा पाद मानते हैं। स आत्मा स विज्ञेय, वो जानने की चीज है। तो ऐसे उपनिषदों में पूरा यदि हम ध्यान से देखते चले जाएं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, ये सारे जो आत्मा के स्वरूप को बताते समय, आत्मा के स्वरूप को बताते समय फिर ये आनंद प्रकट क्यों नहीं होता? आनंद यदि हमारा स्वरूप ही है तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? जैसे आनंद जब हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, आत्मा का स्वभाव ही चैतन्य है, तो जड़ता में कैसे चला जाता है? और आनंद स्वभाव ही है तो दुख में कैसे चला जाता है, भय में कैसे चला जाता है? उसका तो सीधा सा उत्तर है
कि प्रतिबंधक, अज्ञान का जो प्रतिबंधक है वो इतना जन्म जन्म में संस्कारों के रूप में इकट्ठा किया है, उसके रहते हुए आत्मा का जो अपना शुद्ध रूप है वो प्रकट नहीं होता है, वो दबा रहता है। जैसे कि कोई ये जो चंदन होता है वो कहीं पानी में सड़ जाए तो उसकी अपनी जो महक है वो हमें दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं होती है, और वो दुर्गंध ही हमें आती रहती है। चंदन जैसी चीज में भी जब उसको बाहर निकाला जाता है, घिसा जाता है, उसकी अपनी चमक निकलने लगती है तो फिर अपने असली रूप में आ जाता है। तो इस तरह से आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। ये वेदांत के आचार्य या उपनिषद के जो आचार्य हैं, उपनिषद है समझ लो, उपनिषद भी एक प्रकार के ऋषि, उपनिषद भी एक प्रकार की सत्यवाणी है, ऋषि वाणी हम कह सकते हैं। तो आर्ष वचन है वो, जो आर्ष वचन होते हैं वो सत्य वाणी होती है, उसमें कोई भी किंचित मात्र भी हेर फेर नहीं होता है, मतलब संशय नहीं होता है। तो आत्मा के स्वरूप को बताते समय ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द बोले जाते हैं। इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो ये आत्मा का अंतिम स्वरूप यहाँ पर प्रकट हो गया। वो हमारा श्रवण मनन, पहले चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया से सतत यदि हम गुजरते हैं, वेदांत वाक्यों पर विचार करते रहते हैं, उपनिषद वाक्यों पर विचार करते रहते हैं, निरंतर ऐसा करते करते हमारा शुद्धतम जो रूप है आत्मा का वो भी प्रकट हो जाता है। और वो अज्ञान जब निवृत्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति हमारी होती है जैसे आकाश में बादल रहित अवस्था में सूर्य की स्थिति होती है। वो आकाश में जैसे सूर्य चमक रहा होता है, ऐसे हमारी स्थिति होती है। तो दृष्टा के स्वरूप को हम सांख्य के अनुसार जो समझते हैं वही उपनिषदों में दृष्टा का जो चैतन्य स्वरूप दर्शाया है बिल्कुल वही है। माने सांख्य में चैतन्य स्वरूप जो आत्मा का विशेष रूप से मुखरित होकर के बताया, सत्स्वरूप तो तार्किकों ने बता दिया, चैतन्य स्वरूप सांख्य ने बता दिया। यानी सत और चैतन्य दोनों बता दिया, तो विशेष तो चैतन्य ही बताया ना। सत्स्वरूप तो तार्किकों ने बता ही दिया था, चैतन्य स्वरूप सांख्य ने बता दिया, आनंद स्वरूप और जोड़ दिया एक कड़ी। आत्मा आनंद स्वरूप है, और जब हम वृत्ति रहित अवस्था में होते हैं, शांत होते हैं, विचार से परे, वृत्तियों से परे रहते हैं, तो हम शुरू में 10 सेकंड से हम शुरू करें, बहुत लंबी चौड़ी अवधि यदि हम सोच करके कि मुझे 1 घंटे तक समाधि में रहना है, होगा नहीं। इसलिए 10 सेकंड का टारगेट बनाएं कि मुझे 10 सेकंड के लिए उस परम असंप्रज्ञात समाधि जिसको योग शास्त्र में कहते हैं, 10 सेकंड के लिए मुझे उस अवस्था में रहना है। और 10 सेकंड के लिए हम बिल्कुल शांत हो जाएं, एकदम विचार रहित पूर्ण साइलेंस में चले जाएं। मैं पूरा साइलेंस में हूं ये सब भी सोचने की जरूरत ना पड़े, वो भी एक विचार ही होता है। मैं पूरे आनंद में हूं, ये सब भी हमें वृत्तियां ही होती हैं। वृत्तियां हमारी विद्या रूप जो वृत्तियां होती हैं वो अमृतत्व के साधन बनती हैं। इसलिए वो एक अलग प्रक्रिया है कि मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। अपने आप को फील करें अपने भीतर, मैं निर्विकार, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसे अपने भीतर फील करते चले जाएं। इस तरह जब हम फील करते हैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, तो हमारे अंदर वो एक संस्कार बनता जाता है। वो संस्कार दूसरे संस्कार को हटाता रहता है। मैं शरीर हूं, मैं
शक्तिशाली हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं दूसरों से विशेष हूँ, इन संस्कारों को हटाने के लिए हमको विपरीत संस्कार डालने पड़ते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं करुणा रूप हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, भय रहित हूँ, मैं धीर हूँ, गंभीर हूँ, एक रस हूँ। ऐसे हम अपने आप को अनुभव करें, अपने भीतर अनुभव करें। इस अनुभव करने से हमारा ये जो प्रकट रूप है, जो बाह्य आलम्बनों से प्रभावित होता है, सुख दुख से जो प्रभावित होता है, उससे मुक्त होकर के साक्षी स्वरूप में हम ठहर सकते हैं। तो 10 सेकंड के लिए हम पूरे चिन्मय होकर के एकदम जैसे कि पूरा अस्तित्व हमारा जाम हो गया। ये जो स्थिति है हमारी, ये एक पूर्णता की स्थिति है। इसको बोलते हैं विवेक ख्याति की स्थिति है, धर्म में एक समाधि की स्थिति है, ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। तो 10 सेकंड के लिए हम असंप्रज्ञात का मतलब कोई हमें जानकारी में चीजें हमें दिखाई ना दें कि मैं अब उसको देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं। सारे समस्त ज्ञान का निरोध करके हम शांत हो जाएं बस। जैसे 3 स्थितियां होती हैं, एक ज्ञान निरोध, एक ज्ञान, एक अनेक ज्ञान। बिखरते रहते हैं ज्ञान, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो ज्ञान निरोध की स्थिति, एक ज्ञान की स्थिति, जैसे एक ज्ञान 5 मिनट तक एक ही ज्ञान में है। मेरे सामने एक दीपक की लो है और मेरे ज्ञान का विषय वो दीपक ही बना हुआ है 5 मिनट तक। तो ये एक स्थिति होती है। और ज्ञान बदलते रहते हैं, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी शुभ वृत्ति आती है, कभी अशुभ वृत्ति आती है। इसको योग नहीं कहते। उस स्थिति में एकाग्र हो भी जाए तो भी उसको योग नहीं कहते। योग के लिए एकाग्र भूमि चाहिए। एक एकाग्र भूमि में जो समाधि होती है वही योग है। चंचल भूमि में समाधि हो भी जाए तो उसको हम योग नहीं कहते हैं। तो दृष्टा दृश्य का संयोग हे हेतु है। इस सूत्र में ये बात जोड़नी है कि ये जो तपाने वाला, कष्ट देने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, और जिसको कष्ट देते हैं वो एलिमेंट क्या है। तो सीधा सा उत्तर यही दिया गया कि जो हमारा जो रजोगुण है वो ऐसा एलिमेंट है जो सत्व को दुख देता है। चंचलता से हमारे अंदर दुख बढ़ता है, सात्विकता और स्थिरता से दुख निवृत्ति होती है। ये सबका अनुभव है। सात्विकता से दुख निवृत्ति होती है, चंचलता से दुख बढ़ता है। तो जब हम एकाग्र अवस्था में होते हैं तो हम पूरे सहज होते हैं, और जब चंचल होते हैं तो हम खिन्न होते हैं। कभी मन में कुछ इच्छा आती है, कभी कुछ आती है, ये सब होता रहता है। तो हमारे को यही प्रयास करना है कि 10 सेकंड के लिए हम अभ्यास शुरू करें, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, 25 सेकंड, आधा मिनट, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड और 55 सेकंड, 1 मिनट। 1 मिनट तक चले जाएं, फिर 5-5 सेकंड को बढ़ाते जाएं। और ऐसे हम जब 1 मिनट हमारी स्थिति हो जाए तो उस तरह से हम अपने भीतर जब जब भी जाना चाहें ऐसे स्थिति आ जाए हमारी, एकदम पूरा साइलेंस की स्थिति आ जाए। तो वो हमारे दुख का अंत, उस स्थिति से दुखों का अंत होता है। दृष्टा दृश्य का संयोग भग्न हो जाता है उस स्थिति में। उतनी देर के लिए दृष्टा दृश्य अलग हो जाते हैं, दृष्टा दृश्य का वियोग हो जाता है और हमें आभास मिल जाता है कि दृष्टा दृश्य के वियोग की स्थिति में हमारी क्या स्थिति होती है, दृष्टा दृश्य के संयोग की स्थिति में हमारा क्या स्वरूप होता है। दृष्टा दृश्य का संयोग है इस समय,
तो अभी कभी कोई इच्छा होती है, कभी कोई इच्छा होती है, कभी दुखी होते हैं, कभी भय आते हैं, कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी कुछ होता है। दृष्टा दृश्य के संयोग के समय ये सब होता है। तो दृष्टि दृश्य संयोग हे हेतु, यहाँ पर जो ये कहा कि ये दुख का कारण जो है वो संयोगी है। संयोग का मतलब एक रूपता, दृष्टा दृश्य की एक रूपता है, एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित होना, यही संयोग का स्वरूप है। और वियोग का क्या मतलब है? सांख्य के 10 प्रिंसिपल है, उनमें ये भी बताया दृष्टा दृश्य का संयोग होता है, दृष्टा दृश्य का वियोग भी हो जाता है। सांख्य के 10 प्रिंसिपल्स में प्रकृति सत्य है, ये कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष सत्य है। प्रकृति पुरुष सत्य है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। पुरुष अकर्ता है, अकर्ता है, निष्क्रिय है। अहंकार कर्ता माना जाता है, अहंकारा कर्ता न पुरुष, ऐसा सूत्र भी है। पुरुष अकर्ता है, प्रकृति का भोगापदार्थत्व, प्रकृति का भोगापवर्गार्थत्व, भोगापवर्गार्थत्व पुरुष, प्रकृति का पारार्थ, प्रकृति पुरुष का अन्यत्व, भिन्नता, प्रकृति पुरुष का संयोग, प्रकृति पुरुष का वियोग, शेष वृत्तित्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शेष वृत्तित्व। यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों की स्थिति, सांख्य स्थूल और सूक्ष्म दोनों को मानता है। तो ये जो है 10 चीजें सांख्य के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द सांख्य। इसमें ये तो क्या प्रकृति का तो प्रयोजन बनता है, प्रकृति का भोग वर्ग और परार्था तो दूसरे जीवात्मा के लिए प्रकृति पुरुष का अन्यत्व, भिन्नत्व। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। और तीसरा संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। और शेष वृत्तित्व, स्थूल और सूक्ष्म दोनों की स्थिति मानता है सांख्य। स्थूल और सूक्ष्म जो है, जैसे ये स्थूल जगत है और इसका सूक्ष्म कारण स्वरूप, इन दोनों की स्थिति स्वीकार करता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु।